रूबरू कार्यक्रम में आज हम मौजूद हैं राजधानी के पास गांव में, जहां पर जींदखोर मंदिर पर एक विशाल मेले का आयोजन चल रहा है। भजन, कीर्तन, भंडारे, अनेक तरह के धार्मिक आयोजन चल रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं बाबा रामदास जी। बाबा जी, नमन है हमारा आपको। हम थोड़ा सा ये जानना चाहते हैं कि ये जो मंदिर है, जींदखोर मंदिर, इसके इतिहास के बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को, भक्तों को बताएं। ये जींदखोर मंदिर जो है मुसलमानों के टाइम का है। जब यहाँ दिल्ली में मुसलमान बादशाह का राज था, जब यहाँ पर जो है वजीर रहता था दिल्ली के बादशाह का, तो ये पहले वजीर होत थी। फिर बाबा किशनदास यहाँ पर आए, उन्होंने उनको अपना चमत्कार दिखाया। वो फिर यहाँ से जगह को छोड़ करके बाबा किशनदास जी को दे करके कि बाबा आप यहाँ रहो और हम तो यहाँ से और चले जाएंगे। फिर बाबा ने इसका नाम जो है जींदखोर रखा है। तो सिद्ध पुरुष थे बाबा किशनदास, उनके आशीर्वाद से ही ये जो है एक आदमी के ही 8 गांव बसे हुए हैं। जितने भी तवर हैं ये सब बाबा किशनदास के आशीर्वाद से हैं। और ये सिद्ध जगह है, अलोप शक्ति हैं वो, उनका शरीर किसी को नहीं मिला, अलोप हो गए वो। उनके बाद फिर बाबा मंगलदास, वो तो कलकाबाद के थे, वो यहाँ पर गद्दी पर चढ़ाए गए थे बाबा किशनदास के। वो भी सिद्ध पुरुष हुए हैं पूरे। उनके कई ऐसे आशीर्वाद हैं जो लोग आज तक भी उनके गुण गाते हैं। तो ये सिद्ध जगह है, कम से कम ये 500-600 साल पुरानी जगह है। और इसके तो कई वो हैं, चमत्कार हैं, कोई एक आध नहीं है। यहाँ कैसी भी ऊपरी हवा वगैरह कोई भी होती है तो हमारे गेट के अंदर घुसने में, मंदिर के घुसते घुसते ही आधी ठीक हो जाती है। अंदर जल्दी नहीं जा पाती है, खिंचाव करती है बाहर को। और जब अंदर ले जाते हैं तो ऐसी कई प्रकार की व्याधियाँ यहाँ कट जाती हैं। बाबा किशनदास का ऐसा आशीर्वाद है यहाँ, वो किसी ना किसी रूप में घूमते रहते हैं। बस ये है, किसको मिलें किसको ना मिलें वो बात अलग है, वरना जो भी मनोकामना लेके आता है पूरी होती है। और इन 8 गांवों के अलावा और भी बहुत बहुत दूर तक के लोग आते हैं। अब फिलहाल गद्दी पे श्री गुरु महाराज श्री 1008 बाबा भगवत दास जी हैं, महामंडलेश्वर। ये भी सिद्ध पुरुष हैं। इन्होंने यहाँ लोगों के इतने भले किए हैं जिसकी गिनती करवाई नहीं जा सकती है। कितने लोग तो जो घरों में रह नहीं सकते थे, आज उनके जो है पोते परपोते तक जो है आराम से आनंद ले रहे हैं। और ऐसे कई काम, जो गाँव में एक केस हुआ था ऐसा, ना कोई खाना खा सकता था, ना कोई घर में रह सकता था, ईंट पत्थर आते थे और खाने में जो है विष्ठा वगैरह ऐसी चीज़ें, गंदगी आके पड़ जाती थी। वो भी गुरुजी ने ठीक किया था। और ऐसे कितने काम जो घरों में, एक ये बांस गांव है, इसके अंदर एक सूबेदार थे। शाम होते ही घर से कुत्ते बिल्ली वो भी निकल के बाहर भाग जाया करते थे, वरना कुत्ता भी अगर शाम को घुस जाए तो ऐसे रोता था जैसे कोई इसको मार रहा है। तो बाबा भगवत दास जी, गुरु महाराज जी ने ही जो है कृपा करी और उनका जो भला किया। आज 3 से 4 पीढ़ी शायद उनकी चल रही है और सब आराम से रह रहे हैं, कोई कैसी तकलीफ़ नहीं है। तो ये पहले से ही प्राचीन सिद्ध जगह है। पीछे एक तालाब है हमारा बाबा किशनदास जी के नाम से। उस तालाब की मिट्टी और जल से भी कई बीमारियां कट जाती हैं, कई चर्म रोग हैं, कोई ऊपरी हवा का असर होता है वो भी उससे दूर हो जाता है। और कितने लोग तो ऐसे आए जिनको
20-20 साल हो गई शादी को। डॉक्टरों ने भी ये कह दिया कि हाँ कोई वो नहीं होगी, कोई संतान नहीं हो सकती। लेकिन बाबा किशनदास जी की कृपा से, गुरु महाराज के आशीर्वाद से उनकी भी गोद भर गई 2 साल में ही यहाँ पर आने से। तो ये सिद्ध जगह है, इसके तो जितने गान गाए जाएं उतने ही कम हैं। और ये जो आज मेले का आयोजन हुआ है, भंडारे हो रहे हैं, कीर्तन, ये किस उपलक्ष्य में होता है? ये गुरु पर्व है। हमारे यहाँ 3 भंडारे होते हैं साल में, 3 मेले लगते हैं। होली की द्योज, दिवाली की द्योज और ये सावन में जो गुरु पूर्णिमा आती है इसकी द्योज। ये इसलिए कर रखे हैं, एक तो द्योज को मोहन बाबा की द्योज है वो भी हो जाती है, फिर साधु महात्मा आते हैं भंडारे में, और गुरु पूर्णिमा पे सब अपने अपने गुरुओं के यहाँ चले जाते हैं और उस दिन आ नहीं सकते, इसलिए द्योज का ही कर दिया रखा है पहले से ही, द्योज ही पूछती आई है। तो ये वो परंपरा है अपना, जो गुरु शिष्य परंपरा है पहले से ऐसे चलती आ रही है, उसी परंपरा को हम भी निभा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जाने बाबा जी के विचार। और सच ही कहा गया है कि धर्म कर्म पर ही टिकी है दुनिया, वरना पाप भी अनायास बढ़ रहे हैं। यदि धर्म पुण्य के कार्य ना हो तो प्रलय आ सकती है। कैमरामैन अशोक के साथ वीपी शर्मा, INS। धन्यवाद। यहाँ पे मान्यता है जो बाबा को पूजा करने आते हैं। जी 8 गांव तवरों के मांडी, वालपाड़ी, डेरा, बड़ाबाज, छोटाबाज, असोला फतेहपुर और चांदाबुले, ये तवरों के 8 गांव हैं जो सदियों से बाबा को और बाबा के मंदिर पे सदियों से जो पूजते आ रहे हैं। यहाँ पर जो भी 8 गांव तवरों के जो आते हैं, यहाँ पर कोई यहाँ से कभी खाली नहीं गया बाबा के दरबार से, सबकी झोली भरी है, कोई भी यहाँ से नाराज़ होकर नहीं गया। अच्छा लगता है, हर साल प्रोग्राम करते हैं यहाँ पर बाबा, हर साल सबको खुशी होती है। बाबा ऐसी हर साल तुम करते रहो, हम जो भी हमारी इच्छा बनेगी 8 तवरों के गांव से हम वो करेंगे, आप ऐसी हर साल प्रोग्राम करते रहो। बहुत खूब, धर्म पुण्य के कार्य होते रहने चाहिए, क्योंकि किसी ने कहा है कि धर्म कर्म पर ही टिकी है दुनिया, वरना पाप भी बेइंतहा बढ़ रहे हैं। और इस तरह के हालात में यदि धर्म पुण्य ना हो तो कभी भी प्रलय आ सकती है, सब कुछ तहस नहस हो सकता है। कैमरामैन अशोक के साथ वीपी शर्मा, INS। बाबा भगवत दास जी के चमत्कार के बारे में क्या कहेंगे? बाबा बहुत अच्छा है, सब कुछ अच्छा करता है, सब कुछ बढ़िया है, खूब चमक है बाबा। कब से आ रहे हैं आप मंदिर, कब से आ रहे हैं? मंदिर में बहुत दिन से आते हैं, वो काफी दिन से आते हैं, इसी को मानते हैं बाबा। आप क्या कहेंगे बाबा जी के बारे में? बाबा हमें आरलिया भगवान है, बहुत बढ़िया है, 27 साल हो गए न रहते रहते, हमको भी बहुत ही बढ़िया खुशी कर रहा है बाबा। किशनदास को विकास सबसे अच्छे हैं, हमारे गुरु महाराज हैं, हम साथ लेते हैं तो इतिहास करके देते हैं, हम बहुत देखते हैं, सब हमारे बाबा हमको ये भगवान बाबा जी हमारे लोग करे रहो, बाबा जी आते साथ जी, आपने सुने बाबा भगवत दास जी के बारे में, भक्तों के विचार। धन्यवाद।